इस दुनिया में हासिल लाहासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली ज़ात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है, और अगर वो चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ख़ुद को अल्लाह की सुपुर्द कर दें, फिर जो चीज़ आपको पसंद है, जिस वक्त आपको चाहिए, आपकी झोली में बगैर कहे डाल दी जाएगी। वक्त, हालात और रवैये सब बता देते हैं कि आपने किसके साथ कितना चलना है। फिर जब सब आया हो जाता है तो लोगों से बंधी उम्मीदें, राब्ते, वास्ते सब ख़त्म होने लगते हैं, और फिर रब आपको सिखाता है कि अब आपने ख़ुद को समेटना कैसे है। जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है, वो जो दिल में समाया हुआ है, वो दिल के मामलात से बेखबर तो नहीं, जो तरफ तुम्हें सजदों तक ले आई है। क्या तुम्हें अब भी उस दुआ की कबूलियत पे यकीन नहीं? जिस चीज़ को तुम अच्छा समझ बैठे हो उसी में खैर हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं। क्यों खौफज़दा हो नसीब और मुस्तकबिल से इतना? क्या तुम्हें अल्लाह के मंसूबे पे कामिल यकीन नहीं? कभी कभी हम सब्र के जिस मकाम पे होते हैं वहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करके गुज़रे होते हैं, और पता है ये मकाम इंसान को समझदार बना देता है। लोगों के रवैयों की समझ आने लग जाती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ होता है जो हमारी मर्ज़ी का नहीं होता, बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम पाने की कोशिश ही ना करो, हासिल करने की कोशिश ज़रूर करना। जो लोग बग़ैर कोशिश किए ही अपने ख्वाबों को कुर्बान कर देते हैं ना, और आखिर में सारा इल्ज़ाम किस्मत या नसीब पे बात डालकर ख़ुद को तसल्ली देते हैं, वो वाकई ही इस काबिल नहीं होते कि उन्हें वो चीज़ मिले। क्योंकि तुम इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं। अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सिला अल्लाह ने देना है। क्या हासिल और क्या ला हासिल, किसी चीज़ को पा लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना, और जब वो चीज़ हासिल ना हो तो आंसू बहाना, शिकवे करना, हर चीज़ से मुंह फेर लेना, और फिर आखिर में अल्लाह के सामने ये कह देना कि जैसे तू चाहे। आए अल्लाह, मैंने तुझे वो फासले सौंपे जिनकी मुसाफतें मुझे मालूम नहीं, वो रास्ते जिनकी मंजिलें मुझे नज़र नहीं आती, वो उम्मीदें कि जिनका भराना मुहाल लगता है, वो दुआएं जिनकी कबूलियत का मैं वक्त नहीं जानता, वो नेमतें जिनके हसूल के असबाब मुयस्सर नहीं। तू अपनी सिफ़ात की बरकत से उन सब को पूरा कर दे या रब। अल्लाह से दुनिया भी मांगे, आखिरत भी मांगे, उसकी रज़ा, उसकी मोहब्बत, उसका दीदार और उसकी जन्नत भी मांगे। उसे मांगने वाले और झुकने वाले पसंद हैं। हम मांग मांग कर थक जाते हैं, पर वो दे दे कर नहीं थकता। वो कभी नाराज़ नहीं होता, कभी नहीं उकताता कि तुम तो मांगते ही रहते हो, बल्कि वो तो तब नाराज़ होता है जब हम उससे मांगना छोड़ देते हैं। इतने करीम, इतने मोहब्बत करने वाले, अता करने वाले रब से मांगते हुए ना झिझका करें। उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वो नहीं देगा तो और कौन देगा? तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ज़हनी सुकून की भी है, और यही नेमत अगर छिन जाए तो उस जैसी महरूमी भी कोई नहीं हो सकती। हम सारी ज़िंदगी लोगों से घिरे रहते हैं, कुछ ज़िंदगी में शामिल होते हैं तो कुछ चले जाते हैं। ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। कई बार हम जिन लोगों को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं वो हमें ऐसी अजियत देते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये वो होते हैं जिनका इंतखाब हम करते हैं अपने लिए, फिर आते हैं वो जिन्हें किस्मत हमारा बनाती। वो इस नफासत से समेटते हैं हर शय के बिखरने का खौफ भी नहीं रहता, जिनकी मौजूदगी का एहसास आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के वो सारे रंग हमें लौटा देता है जो फीके पड़ गए थे। हमारे लिए जो ख़ास बनता चला जाता है, अक्सर हम उनके लिए आम से हो जाते हैं कि उन्हें हमारे खो जाने का भी डर नहीं रहता। हमारी अहमियत शेल्फ पे रखी उस किताब सी होती है जिसे महीनों बाद खोलो तो भी तहरीरें वही रहती हैं। कुदरत इतना परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लुटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंखों में आंसुओं का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए।
कुछ लोगों और उनसे जुड़ी यादों को भुलाना मुश्किल होता है, जैसे कुछ ख्वाबों और उनसे जुड़े जज्बों को। वजह बस ये है कि हमने कभी उनसे मोहब्बत की थी, एक ज़िंदगी उनके संग गुजारी थी। ठीक इसी तरह कुछ लोगों से दिल ऐसे बेजार होता है कि जैसे अब इज़्ज़त का कोई मकाम बाकी नहीं उनके लिए। हाँ, कुछ नफ़रतें, कुछ उलझनें जो दिल मिटाना नहीं चाहता, सुलझा नहीं पाता, मगर ऐसा है कि ज़िंदगी की एक बड़ी सादा सी कहानी है। यहाँ सब फ़ानी है कि दिल पलट जाते हैं, ऐसे कि इंसान फिर पलट कर नहीं देखता। वक्त, हालात और रवैये सब बता देते हैं कि आपने किसके साथ कितना चलना है। फिर जब सब आया हो जाता है तो लोगों से बंधी उम्मीदें, राब्ते, वास्ते सब ख़त्म होने लगते हैं। और फिर अब आपको सिखाता है कि अब आपने ख़ुद को समेटना कैसे है। तुम्हें पता है एहसन, इंसान ठोकर खाकर बेहतर चलने का सलीका सीखता है। दरअसल वो ठोकर ही होती है जो हमें हमारी असल औकात दिखाती है। हम जो ख़ुद को एक अलग बेतरतीब की हामिल समझने लगते हैं तो एक ठोकर हमें सीधा कर देती है, जो हमें ये कहकर आईना दिखाती है कि बहुत बादशाही कर ली तुमने इन रेत के महलों में, बहुत उड़ लिए तुम बिना पंख के आसमानों में। देखो अब कहाँ हो, हर तरफ मट्टी ही मट्टी है, यही तुम्हारी असल औकात है। अगर हम समझे ना तो वो ठोकर हमारे लिए नेमत है जो अल्लाह की तरफ से सीधे रास्ते का इशारा है। बहुत से अपना रास्ता बदल लेते हैं और बहुत से लंगड़ा कर उसी रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखते हैं, और मैंने भी यही किया है। इस बार अपना रास्ता बदल लिया है। उसने एक वक्फा लिया जैसे उसकी बात अभी ख़त्म ना हुई, फिर अपना फ़ोन उठाकर बाहर चला गया। दूसरों को तकलीफ़ देने वालों का मुकद्दर ज़वाल होता है, सुकून सजदे में जाकर ही मिलता है जब ये दिल निढाल होता है। यहाँ हर शख्स खुदा बन जाता है जब किरदार पे गुनाह का सवाल होता है। हमें है अजीज़ तर ये चंद लाहासिल ख्वाहिशें, हम सोचते हैं चलो इसी बहाने हमारा खुदा से राब्ता तो बहाल होता है। जब तक ठोकर न लगे तब तक कहाँ संभलते हैं हम इससे पहले खुदा से जुदाई का कहाँ ख्याल होता है। लोग तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ तक तो पहुँचने से रोक सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट कभी नहीं बन सकते। तो फिर तुम उस चीज़ के पीछे मत भागो जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम उसकी तरफ जाओ जो तुम्हें वो चीज़ें अता कर सकता है जो तुम चाहते हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। मैं उन लोगों की जुर्रत पर हमेशा हैरान होता हूँ जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह के सामने ज़्यादती करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो देख रहा है वो इंसाफ भी करेगा और सज़ा भी देगा। अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है। वो अपने बंदों से राई के दाने के बराबर होने वाली ज़्यादती का भी हिसाब लेता है। वो अपने बंदों की तकलीफ़ नहीं भूलता और ना दिल आज़ारी को भूलता है।